हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छी होंगी। तो ये है हमारी लाडो बिटिया और ये कुंज है। आज है परिवर्तिनी एकादशी यानी कि डोल एकादशी और साथ ही में नौका विहार। तो ऐसे सुंदर लग रही है हमारी लाडो बिटिया। तो ये हल्का सा मैंने घूंघट कर दिया है और देखिए पीला दुपट्टा कितना सुंदर लग रहा है ना। एक मतलब चेहरे की शोभा ही अलग से दिखाई दे रही है। तो ये हमारे कुंज बाबू हैं, लड्डू बाबू हैं और लड्डू बाबू तो सबसे क्यूट लग रहे हैं। किस किस को ऐसा फील हो रहा है ज़रूर से बताना। मुझे लग रहा है कि आज लड्डू बहुत सुंदर लग रहा है इस पीली वाली ड्रेस में। माला भी बहुत ही सिंपल और स्वीट है। मतलब मैंने श्रृंगार जो किया है बहुत ही सिंपल सा किया है। मुकुट भी मैंने पहले वाला ही लगाया है। ओहो, ये कहाँ से आ गई? तो ये मैं हटा देती हूँ। और डोल एकादशी के दिन मैं करवाती हूँ नौका विहार। और गर्मियों में नौका विहार जो करवाती हूँ मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करवाती हूँ। और जो भी शीतलता प्रदान करने वाली सेवा होती है वो मैं दे देती हूँ। तो ये है थोड़ा सा मैंने छोटा सा नौका विहार का जो अरेंजमेंट किया था तो वो मैंने इस बार इस तरह से किया था। और सबसे पहले लड्डू बाबू बैठेंगे नौका में। और नौका बनाना नहीं हुआ मेरा इस बार, क्योंकि नौका है जबकि आपने पिछली बार वीडियो में देखा होगा, बट वो मुझे नहीं लगता उसमें कंफर्ट फील होता होगा ठीक से। मतलब वो ठीक से तैर नहीं पाती है, या यूँ कह लीजिए कि मैं रूम में जा कर के उतार नहीं पाई या कुछ भी, मतलब या ठाकुर जी को बैठना नहीं था, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन चलिए, इससे पहले भी नौका विहार तो हमारे बाबू ने की हुई है और कर ली है गर्मियों में। लेकिन बस यही है कि जो डोल एकादशी पर मैं करवाती हूँ वो बस तो जो नियम बनाया हुआ है वो तो है ही है। तो लड्डू बाबू ने कर लिया है और ये गोपाल ने, सबको मैंने कम से कम 15-15 मिनट नौका विहार करवाया था। और ये जो नौका विहार का था मैंने संध्या के समय रखा था। इससे पहले मैंने किया था छोटा सा कीर्तन। मैंने क्या, देखिए जिन लोगों की श्रद्धा होती है वे स्वयं से ही कर लेते हैं। कुछ एक जो लेडीज़ हैं हमारे मतलब आसपास में रहती हैं, बहुत अच्छा जिनका मन ये रहता है कि चलिए ठाकुर जी के समक्ष बैठकर हम कीर्तन कर लेते हैं। तो ऐसे 2-4 जब लेडीज़ इकट्ठी हो गई तो सोचा चलिए ठाकुर जी के सामने बैठकर कीर्तन ही कर लेते हैं। तो जिसको जैसा आता है हम लोग वैसा कर लेते हैं। और गोपाल के बाद में फिर मैं कुंज को करवाऊँगी। और तो सांवरिया ने तो नौका विहार कर ली है और इसके बाद में कनक लाडली वेटेड है। उनको हाथ जोड़ करके ही, क्योंकि मैंने उनको विराजमान करके देखा था तो हमारी जो नौका है वो पानी में जाने लगी। तो मैंने सोचा कि बोलकर ही करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने और बेटे ने दोनों ने बिठा के और पकड़ के केवल ऊपर से हल्के हल्के से दोनों ने मिलके करवाया। तो इसीलिए दोनों ही बिज़ी थे, दोनों ही सेवा दे रहे थे तो वीडियो नहीं शूट कर पाए। तो ये कुंज बाबू हैं हमारे। और सभी ने नौका विहार किया। हमारे जो छोटे राधा कृष्ण हैं उन्होंने नौका विहार किया, उनको भी लेकिन पकड़ने की आवश्यकता हो गई थी, क्योंकि अगर मैं थर्माकोल में लगा के अच्छे से अरेंजमेंट करती तो, क्योंकि कीर्तन कर रहे थे सब लोग तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसीलिए फिर मैं कर नहीं पाई और फिर बिल्कुल शाम हो जाती और हमारे यहाँ से झांकी भी जाती। तो मतलब समय मतलब लग रहा था कि बहुत कम है, तो वही उसी हिसाब से जिस तरह से समय मुझे मिला मैंने कर दिया। बट ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि हो गया। और आप सब लोगों को कैसा लगा वो भी बता देना। तो सबको मैंने 15-15 मिनट करके ऐसे इक्वली टाइम रख के मैंने नौका विहार करवा दिया था। तो जब छोटे राधा कृष्ण को मैंने नौका विहार करवाया तो मैंने मन में इसी तरह से ये था कि बड़े जो हमारे राधे गोविंद हैं उनको मैंने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की थी कि वो भी स्वयं से नौका विहार कर ले। और जो ये व्यवस्था थी वो मैंने एज़ इट इज़ रखी थी। और क्योंकि फिर रात को तो बारिश आ गई थी, तब भी सब कुछ यूँ की यूँ ही था, ताकि मन में यही था कि राधे गोविंद को कहा है तो नौका विहार वो भी कर लेंगे। ये हमारे नन्हे मेहमान हैं जो हमेशा ही आते हैं सेवा लेने के लिए।
यानी हमारे मामी सास के लड्डू गोपाल जी हैं दोनों। तो और ये तो देखिए कारण हो जाता है, कभी किस कारणवश और कभी किस कारणवश इनको अपनी सेवा करवानी होती है और ये चले आते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई भी अवसर होता है और ये स्वयं से विराजमान हो जाते हैं आकर, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बच्चे ना बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो राइट हैंड में देखिए लाडो बिटिया यहीं बैठी है, क्योंकि हमने नौका विहार जब करवाया था तो यहीं हमारे पास ही बिठा लिया था। अभी बस ना इसके बाद में नौका विहार नहीं करवाते हैं, तो वही धीरे धीरे अब ठंड बढ़ते जाएगी। सितंबर का महीना शुरू हो गया और अक्टूबर में तो हल्की फुल्की ठंड हो ही जाती है। तो ये जो नौका विहार की सेवा होती है ना हमारी, अक्षय तृतीया से आप अब तक डोल एकादशी तक आराम से करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शीतलता प्रदान के लिए होती है। और सबसे आखिरी में एक बार लड्डू बाबू को और बिठा दिया मैंने, क्योंकि इन्हें नौका विहार बहुत पसंद है, तो ये और करते रहेंगे। और अब आप कीर्तन का जो है वो देखिएगा, छोटा सा था, यूं ही किया था।
बात की माता पिता तुम्हें मेरे शरण ले लिया ना माता पिता तू मेरे और ले लिया माता पिता ही में ही है। चल कोई बात नहीं माता लेने माता पिता तुम्हें मेरे शरण गहूँ मैं किसे की स्वामी शरण गहूँ मैं किसे की तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसे की ओम जय जगदीश हरे तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी किस विध मिलो दया में किस विध मिलो दया में मैं तुम्हें ओम जय बंधु दुखे हरे दास ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार खड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा और अभी अभी मैं ढोलक सीख ही रही हूँ, काना भी सीख रहा है, तो शुरुआत है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और चलिए अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को डोल एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।